कोटक म्यूचुअल फंड हाउस इन्वेस्टमेंट है आपका उसके अंदर। देखिए, मैं पहले ही कह देता हूं, डरिएगा घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जो चीज हुई है वो हमारी ही सेफ्टी के लिए हुई है। इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोटक म्यूचुअल फंड हाउस पे सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। एक्चुअली में हुआ क्या है वो समझा देता हूं, पूरा समझ में आ जाएगा। डरना घबराना नहीं है। हमारा पैसा लॉस नहीं होने वाला, हमारा पैसा रिस्क पे नहीं है। समझिए क्या हुआ है। तो कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने 2013 से 2016 के बीच में कुछ फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स लॉन्च किए थे। और ये जो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स लॉन्च किए थे, इनके अंदर एसएल ग्रुप के कुछ डेट इन्वेस्टमेंट जो है इन स्कीम्स के अंदर में, जो पैसा इन्वेस्टर का गया था उन पैसों को इन्वेस्ट किया गया था डेट इन्वेस्टमेंट पे। और ये जो डेट इन्वेस्टमेंट थे वो जील कंपनी का नाम है। जी इंटरटेनमेंट, जी जो आप टीवी देखते हो ना, वही वाला। तो जी के कुछ स्टॉक्स बैक थे इस डेट के साथ। मतलब जितना डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया था इन स्कीम्स के थ्रू, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स के थ्रू, उसका 1.5 टाइम्स जी के जो शेयर्स थे वो रखे गए थे बैकिंग के लिए, कि अगर डेट वापस नहीं किया जाता, पैसा वापस रिटर्न नहीं दिया जाता है इंटरेस्ट के साथ, तो जो कोटक म्यूचुअल फंड है वो जी के शेयर्स बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चीज है, ऐसा ही होता है। अगर इन्वेस्टर का पैसा लग रहा है तो कुछ तो बैकिंग होनी चाहिए। अब हुआ क्या ये सुनिए। हुआ ये कि इसी बीच दौरान 2013 से 16 के बीच में ये प्लान्स लॉन्च हुए थे। 2019 के बीच में जी के स्टॉक्स जो थे वो बहुत ज्यादा गिर गए। जी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए। तो जिस टाइम पे उन स्टॉक्स को रखा गया था, एक तरीके से गिरवी जो रखा गया था उन स्टॉक्स को, तो उनका जो प्राइस था टोटल, वो जो डेट था उसके 1.5 टाइम्स था। लेकिन स्टॉक्स गिरने के कारण ये जो 1.5 टाइम्स की बैकिंग थी उससे कम हो गई। तो कोटक म्यूचुअल फंड वालों ने, जो वहां पे अदर पार्टी थी, उनको, जिन्होंने गिरवी रखे थे शेयर्स, उनको कहा कि और आप सिक्योरिटीज यहां पे रखिए और सिक्योरिटीज दीजिए, क्योंकि जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। तो वहां पे उन्होंने और जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड नहीं किया। तो और जब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया तो ऐसे में कोटक म्यूचुअल फंड का काम क्या था? कोटक म्यूचुअल फंड का काम था कि वो जो जी के स्टॉक से उनको बेच दे और अपना पैसा रिकवर कर ले। लेकिन कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने ऐसा नहीं किया। कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने उस डेट की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, जो कि रिस्की काम है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जो था, वहां पे जो सिचुएशन बनी थी, वहां पे कोटक म्यूचुअल फंड को करना यह चाहिए था कि वो जी के स्टॉक्स को बेच दे और पैसा निकाल ले अपना और इन्वेस्टर्स को दे दे पैसा। लेकिन कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने वैसा नहीं किया। उसने डेट की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी और फिर ये हो गया रिस्की बेट। हालांकि 2019 के अंदर सारे ही जो ये प्लान्स थे, हर एक इन्वेस्टर को पूरा पैसा रिटर्न कर दिया गया, पूरा पैसा रिटर्न कर दिया गया। लेकिन सेबी ने इस केस को ओपन कर दिया 2021 के अंदर कि कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने इन्वेस्टर्स का पैसा रिस्क पे डाला। पैसा डूबा नहीं किसी का, लेकिन पैसा रिस्क पे डाला। जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया, जो ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए थी वो सही से नहीं हुई। तो 2021-22 के अंदर में 2021 के अंदर में ही केस ओपन हुआ और कोटक म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर, इसके ट्रस्टीज के ऊपर, इसके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर एंड इसके कुछ फंड मैनेजर्स के ऊपर भी मल्टीपल लैक्स का जो है, मतलब किसी के ऊपर 40 लाख रुपए, किसी के ऊपर 10 लाख रुपए, किसी के ऊपर 50 लाख रुपए, ऐसे करके पेनल्टीज लगा दी गई सबके ऊपर। प्लस जो फंड मैनेजमेंट फीस थी उन प्लान्स की 15% रिटर्न के साथ उसको वापस करने के लिए कह दिया गया। कोटक म्यूचुअल फंड हाउस इस डिसीजन को लेके सैट के पास गई। सेबी आपके ऊपर कोई भी रूलिंग देती है तो आप सैट के पास इसका अपील कर सकते हो। तो कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने अपील किया। सैट ने भी सेम चीज कहा कि आपने गलती की है और जो
मैनेजमेंट फीस रिटर्न करने की बात थी उसको हटा दिया, लेकिन जो कोटक म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर, ट्रस्टीज के ऊपर, फंड मैनेजर्स के ऊपर, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई थी उसको नहीं हटाया, कहा कि ये तो पैसा आपको भरना पड़ेगा। अब कोटक एएमसी इससे भी खुश नहीं थी, तो अगर सैट भी आपके खिलाफ रूलिंग दे देती है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने इस केस को लेके चला गया वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या दलील दी? दो तरीके की दलील सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोटक म्यूचुअल फंड हाउस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही नहीं, सेबी के पास भी यही दलील दी थी, सेबी ने रिजेक्ट कर दिया। सैट के पास भी यही दलील दी थी, सैट ने भी रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास आके भी यही दलील दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को रिजेक्ट कर दिया। क्या कहा कोटक म्यूचुअल फंड हाउस? सबसे पहली दलील तो इन्होंने दी कि हमने जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के शेयर को इसलिए नहीं बेचा क्योंकि ऑलरेडी जी के जो स्टॉक्स थे वो गिर चुके थे, और गिरने के कारण ही जो वैल्यू थी, जो बैकिंग की वैल्यू थी वो कम हुई थी, और अगर हम इनके स्टॉक्स को सेल करते और तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता और जो स्टॉक्स थे वो बुरी तरीके से क्रैश कर जाते और वैल्यू ही स्टॉक्स की खत्म हो जाती। पहली चीज तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम सेल करते तो एक चेन रिएक्शन के तरह होता कि एक तो पहले गिरा हुआ स्टॉक है उसको हम भी बेचेंगे तो वो और गिरेगा, तो और सारे इन्वेस्टर उसको बेचने लगेंगे, तो बुरे हालात हो जाएगी कंपनी की। तो पहली तो ये चीज उन्होंने कही। तो कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि इससे तो मतलब है नहीं, कोई भी चीज बैकिंग के लिए किसी भी डेट की इसीलिए दी जाती है कि जो डेट को है उसको रिकवर किया जा सके। और आप कुछ भी लॉजिक लगा के, अगर आप मतलब मान लो गोल्ड आप लोन लेते हो, आप गोल्ड रखते हो और आप लोन लेते हो, अगर आप लोन नहीं चुका पाओगे तो या तो गोल्ड बेचना पड़ेगा या गोल्ड उनका हो जाएगा, ये चीज होती है। तो कुछ भी करके जी के स्टॉक्स को बल्क में बेच के या थर्ड पार्टी कुछ करके, मतलब किधर इधर उधर करके अपना पैसा रिकवर इनको कर लेना चाहिए था, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा, कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से कहा गया कि ठीक है हमने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, थोड़ी सी लैप्सेस हुई, जो हमें करना चाहिए तो हमने नहीं किया, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को लॉस नहीं हुआ है, हमने हर एक इन्वेस्टर का पैसा जो है वो इंटरेस्ट के साथ लौट आया है। तो यहां पे सुप्रीम ने कोर्ट ने कहा कि ये किसी तरीके का डिफेंस आर्गुमेंट नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के बिजनेस में इसलिए नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सके या सेफ्टी के साथ पैसा मतलब आप रिटर्न कर सके, आपको पैसा सेफ रखना है, पैसा को मैनेज ही सेफ करना है, पैसा रिटर्न करना नहीं हुआ आपकी जवाबदेही या जिम्मेदारी। पैसा को हमेशा हर टाइम पे सेफ रखना एक म्यूचुअल फंड की जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। ये मैंडेट है म्यूचुअल फंड का कि पैसे की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी तरीके का रिस्क खासकर डेट म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ही इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि हमने पैसा वापस कर दिया तो थोड़ा रिस्क ले ही लिया था पैसे पे, तो क्या हो गया। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि पहले की पेनल्टी जो थी वो तो थी, ऊपर से और 50 लाख का पेनल्टी लगा दिया कोटक म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मेनली चीज जो यहां पे ये हुई है कि इन्वेस्टर के पैसे को रिस्क पे डाला है। रिटर्न कितना बना के दिया या फिर पैसा दिया या नहीं दिया ये तो सेकेंडरी चीज हो गई, आपने रिस्क पे ही क्यों डाला इन्वेस्टर के पैसे को। तो डेफिनेटली ये जजमेंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत जरूरी था, और इससे पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक मैसेज गया है कि हमें इन्वेस्टर के पैसे पे किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। अब दो तरीके की इससे चीजें होती है कि इसी कारण से जो फ्लेक्सी कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लार्ज कैप पकड़ के बैठे रहते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टर के पैसे को रिस्क पे नहीं डालना चाहते, तो ये तो गलत हो जाता है, ये बहुत ज्यादा ही सेफ प्ले हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो डेट स्कीम्स के अंदर में खराब सिक्योरिटीज रख दी जाती है या खराब स्टॉक्स के अंदर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर लेते हैं, वहां पे म्यूचुअल फंड बहुत संभल संभल के इन्वेस्टमेंट करेंगे, या किसी तरीके का कोई भी इश्यू आता है तो वहां पे इन्वेस्टर की सेफ्टी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि ना तो सेबी, ना तो सैट, ना तो सुप्रीम कोर्ट कोई उनको बचाने नहीं वाला।
भारी भरकम चार्जेस, पेनल्टी लग जाएंगी उनके ऊपर। तो ये चीज होती है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, आपका कॉन्फिडेंस आपके इन्वेस्टमेंट में बढ़ा होगा। ये वीडियो इसलिए नहीं कि आपको डराना है कि अरे इन्वेस्टर के पैसे को रिस्क, नहीं। यहां पे जो रेगुलेटर है, जो बॉडीज हैं, जो जुडिशरी है, सब आपके लिए खड़ी है, सब आपके सेफ्टी के लिए खड़ी है। आपके पैसे सेफ है म्यूचुअल फंड्स के पास। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है।